नमस्कार दोस्तों। कल का मौसम 40 घंटे बादल गिराएंगे पानी मूसलाधार, बर्फीली हवाओं से गिरेगा तापमान, भीषण कोहरे का अलर्ट। कल का मौसम द 24 दिसंबर 2025। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? आईएमडी के मुताबिक अगले 24 और द 25 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे वाले स्थानों पर बर्फबारी एवं बारिश की संभावना है। इस मौसम के असर से उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में शीतलहर की गति बढ़ेगी व धीरे धीरे न्यूनतम अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जिससे सिहरन वाली सर्दी परेशानी का सबब बनेगी। दिल्ली से लेकर बिहार तक सभी राज्यों में घना कोहरा, डेंस फॉग छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी बुरी तरह प्रभावित होगी और रेल, हवाई व सड़क यातायात पर विपरीत प्रभाव रहेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कल का मौसम कैसा रहेगा? देश भर में मौसम का पैटर्न बदल रहा है। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर है, तो कई राज्यों में मौसमी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हवाले से पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही एवं बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके प्रभाव से गलन वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। 24 और द 25 दिसंबर को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भीषण कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है। घने कोहरे के कारण अधिकांश राज्यों से संचालित ट्रेनों गति धीमी रहेगी और हवाई यातायात भी चरमराया रहेगा। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बुधवार को कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। कमोबेश ऐसे ही मौसम का अनुमान पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दर्ज किया जा सकता है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान बारिश और तापमान में गिरावट की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। सुबह और देर रात घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। ऐसे में ठंड का असर और बढ़ेगा और कनकनी बढ़ेगी। शाम ढलते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है। राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों का तापमान भी गिर गया है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं शहर के कई संगठनों ने जिला प्रशासन से लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए स्कूलों की समय सारणी में बदलाव की मांग की है। 5.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का रांची का तापमान। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भाग में घने कोहरे एवं भीषण शीतलहर का असर देखने को मिला। दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में द 25 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है। 24 और द 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। अब सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान हवा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी और अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। CPCB के मुताबिक AQI 400 गंभीर श्रेणी के पार या अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है, जिससे खतरनाक प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह कोहरा छाया नजर आ रहा है और अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार और गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री, फतेहपुर में 8.4 डिग्री, झुंझुनू में 8, अलवर में 8.6 डिग्री, सिरोही में 9 डिग्री और टोंक में 9.5 डिग्री सेल्सियस तो जयपुर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत अन्य जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सुबह दृश्यता बेहद कम रहेगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। यूपी में कल का मौसम। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। खासकर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक कई शहरों में वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट्स जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह शीतलहर में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी और कड़ाके की सर्दी से हालत खराब होगी। वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़,
हाथरस, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, झांसी, बांदा, प्रयागराज इत्यादि जगहों पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। अधिकांश जिलों में ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार में कल मौसम। बिहार में पहाड़ों की ओर से क्षेत्र से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों पटना, गया, मोतिहारी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, नालंदा, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, अरवल और बेगूसराय समेत कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में कोल्ड वेव चलने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान गिरेगा और गलन वाली सर्दी पड़नी शुरू होगी। हरियाणा का मौसम। हरियाणा में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों की ओर से आ रही सर्द हवाओं और कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरदासपुर में 5 डिग्री, नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, भिवानी में 5.8 डिग्री, अंबाला में 10.7 डिग्री, रोहतक में 9 डिग्री और सिरसा में 9.4 डिग्री, चंडीगढ़ में 9.6, अमृतसर में 10.4 डिग्री, लुधियाना में 7.3 डिग्री, पटियाला में 10.5 डिग्री, बठिंडा में 10.2 डिग्री और फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और कोहरा परेशान कर सकता है। इधर हिसार, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट, गुरदासपुर, करनाल और अंबाला में भी घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे वाहन चालकों को समस्या होगी एवं ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से चलेंगी। कमोबेश ऐसा ही मौसम पंजाब के अधिकांश हिस्सों में दर्ज किया जा रहा है। समूचा पंजाब कोहरे की जद में है, जिससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत में घना कोहरा, यूपी बिहार में बढ़ेगी ठिठुरन, IMD का अलर्ट। आज का मौसम। द 23rd of December टुडे वेदर। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद कई राज्यों में तेज हवाएं चली हैं, जिससे ठंड और बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। IMD के मुताबिक पंजाब में द 27th of December तक कोहरा रह सकता है। उत्तर प्रदेश में द 23rd of December और फिर 25 से द 28th of December के बीच कोहरे की संभावना है। कश्मीर में बारिश बर्फबारी। पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जारी है और अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान स्थिर है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों तक कश्मीर के गुलमर्ग, शोपिया के मुगल रोड और बांदीपोरा के गुरेज समेत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम कर जारी रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -2.2 डिग्री, पहलगाम में -0.2 डिग्री, काजीगुंड में 3 डिग्री, कोकरनाग में 2.6 डिग्री, कुपवारा में 2.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं घाटी के अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक 3.5 से 5.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। IMD का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूरे राज्य में चिल्ला-ए-कला जारी है। चिल्ला-ए-कला कब तक रहेगा है? मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में द 21st of December को चिल्ला-ए-कला की दस्तक हो गई है, जिसके प्रभाव से घाटी के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी जारी रहेगी। दरअसल चिल्ला-ए-कला सर्दियों के मौसम का सबसे भारी समय होता है। ये द 21st of December से शुरू होता है, 29 या द 31st of January तक जारी रहता है। चिल्ला-ए-कला के 40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में काफी गिरावट आती है। इस दौरान घाटी में नदी, नाले, पाइपलाइन और जल स्रोत जम जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान -6 से -8 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर जाता है। चिल्ला-ए-कला के दौरान दिन का तापमान 2 अंकों से नीचे रहता है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर कम हो जाता है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।